किसी ने ये नहीं बोला कि चालू कर लो। एवरेज पढ़ रहे हैं हम, क्लास की रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एवरेज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास 14 साल है। टीचर को भी ऐड कर दिया जाए तो एवरेज आ जाता है 15 साल। एज ऑफ टीचर निकालो। तो 14 गुणा 30, 420। 15 गुणा 31, 15 दे ही रखा है। 30 में एक बढ़ेगा तो 31 हो जाएगा, 465। दोनों को माइनस करेंगे तो 45 ईयर्स आ जाएगी। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी तरीके के निकालने के लिए। यहाँ पे अगर तुम इसको मान लो, क्या है, न्यू एवरेज। इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला था न्यू एवरेज। ठीक है, प्लस न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इनटू इंक्रीज इन एवरेज। ये एक लाइन में निकलता है इससे। एज ऑफ न्यू एंट्रेंट। एक नया बंदा ऐड हो गया, उसका निकाला न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मीट। इसमें अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। न्यू एवरेज कितना था? 15 था ना। टीचर के आने के बाद नया एवरेज कितना हो गया? 15। नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर कितने थे? 30। थे कि नहीं थे? है ना। और इंक्रीज इन एवरेज कितना हो गया? वो कैसे निकालोगे? 15 से 14 माइनस कर दिया। इतना ही तो हुआ, 15 - 14। अब इसको तुम सॉल्व भी करोगे ना। कितना आएगा? एक लाइन में हुआ। ये तरीका भी याद रखो। दो तरीके बताए एक सवाल को सॉल्व करने के। मजा आया इसको? ये आसान था या ये वो आसान था? चॉइस इज ऑलवेज योर्स। वो बेसिक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट वाला गेम है। कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ये था कि चार आदमी है, द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg। एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg व्हेन वन ऑफ देम, जिसका कि वजन 120 किलो है, इज रिप्लेस्ड बाई अनदर मैन। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? चार बंदे हैं जो, उनका एवरेज वेट बढ़ जाता है 3 किलो से, जब उनमें से 120 किलो का आदमी किसी दूसरे आदमी से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जो नया आदमी रिप्लेस होके आया है उसका वेट बता दो। क्वेश्चन लिख देता हूं। एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg। ठीक है ना। व्हेन वन ऑफ देम हु वेज 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। व्हाट इज द वेट ऑफ हिम? अबे यार, ये तो दुखी कर दिया है बहुत ज्यादा, लिखा ही नहीं जा रहा इससे। व्हाट इज हिज वेट? इसका सोल्यूशन निकालना है। कैसे होएगा? हटाओ। कैसे होएगा? दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दोनों बताऊंगा। करो जरा सॉल्व, बताइयो। शिवम, तमन्ना, सॉल्व कर। मधुरिमा सॉल्व कर, कितना आया आंसर? आ, इसको देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका। इफ
द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय हाउ। ठीक है बेटा, 3 kg से हो रहा है। देन सम ऑफ। सर सर 33 आया क्या? भाई तेरा तो अलग ही लगता है, लॉजिक समझ में नहीं आता। 33 कैसे हो जाएगा जब 120 किलो के आदमी को रिप्लेस कर रहा है वो, और एवरेज बढ़ रहा है। इफ द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg, देन सम ऑफ द वेट्स। सम ऑफ द वेट्स इंक्रीज्ड बाई 3 गुणा 4 होगा कि नहीं? 4 बंदे थे, 12 किलो बढ़ेगा टोटल, है ना? 142। 142। नहीं, 132, 132। हाँ, क्या था इसमें? कुछ नहीं था। तो 120 में जोड़ दिया, 132 kg। ऐसे निकालना है। एवरेज जो बढ़ रहा है वो 3 किलो से बढ़ रहा है, और चारों का जब बढ़ रहा है एवरेज, 4 बंदे हैं ना, तो 3 चौके 12 से बढ़ेगा टोटल वेट। और जो पुराना था वो 120 किलो का आदमी था, उसमें जोड़ दिया, खत्म कहानी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो है वेट ऑफ न्यू पर्सन इक्वल टू, क्या होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला? वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन। वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स। प्लस नंबर ऑफ पर्सन इनटू इंक्रीज इन एवरेज। ऐसे भी निकाल सकते हो, नए बंदे का वेट निकालना है तो वेट ऑफ रिमूव पर्सन प्लस नंबर ऑफ पर्सन इनटू इंक्रीज इन एवरेज। अब इसको सॉल्व करोगे ना जब, तो वेट ऑफ रिमूव पर्सन कितना था? 120 प्लस नंबर ऑफ पर्सन कितने? 3। इंक्रीज इन एवरेज कितना? 4। हुआ कि नहीं हुआ? है? बंदे कितने? 4, 3 चौके 12। आंसर कितना? ये जो है ना, स्टार बना दिया मैंने इस पे, इसको याद रखना। अगर इस तरीके का सवाल है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला मारा, आंसर निकाला, कहानी खत्म। दो दो तरीके बताए दोनों को सॉल्व करने के। समझ में आया? किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछो। बहुत झंडू आम टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास जो है बेटा, सुन लेना एक बार। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। किसी एग्जाम में 125 बच्चों का जो एवरेज नंबर है वो 35 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स इज 39 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इज 15। ठीक है,
then what is the number of candidate who passed the examination? क्वेश्चन लिख देता हूं. The average marks of 120 candidates in exam is 35. ठीक है. Average of passed is 39 and of failed is and average of failed है ना. समझ आना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं लिखने में और तुम लोग पूरा लिखना. एंड एवरेज ऑफ फेल्ड इज 15. तो फाइंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जाम. नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम. अब इसमें थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें करोगे क्या तुम कहानी. मैं तो बता ही दूंगा. कुछ तो मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ तो मैं अज्यूम भी करना सकते, अज्यूम भी करना करा क्या कहते हैं, समथिंग यू माइट अज्यूम एज वेल. तो दैट इज द थिंग. आया कुछ समझ में कहानी भाई बच्चों? बताओ एक बार. सॉल्व करो, सॉल्व करो. कुछ भी कर पा रहे हो तो बताओ आंसर मुझे फटाफट से. हुआ. मान लो इसका सॉल्यूशन अगर मुझे कराना है तुमको. लेट पास्ट कैंडिडेट्स. अरे यार, लेट पास्ट कैंडिडेट्स इक्वल टू एक्स. मान लिया एक्स है. टोटल मार्क क्या हो गया? टोटल मार्क्स कितने हो गए? 120 गुणा 35 इक्वल टू 39 4200. इक्वल टू 39x
प्लस 120 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटू 15। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पानी समझ में आया? अब सॉल्व कर दो। ये तो आ गया तुम्हारा 4200, जैसा कि रुचा ने बोला। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 39x प्लस क्या, 1800 माइनस 15x। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 24x बराबर हो जाएगा 2400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स इक्वल टू टोटल कैंडिडेट्स ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा, यहाँ आएगा टोटल एवरेज माइनस फील्ड का एवरेज अपॉन पास्ट एवरेज माइनस फील्ड का एवरेज। समझ में आया? अब इसमें तुम अगर वैल्यू डालोगे ना, तो इसमें अगर तुमने वैल्यू डाली 120, ठीक है बच्चों, 120 सर कैंसिल। वही 2400/24। हाँ हाँ, रुक तो जा। अपॉन 39 - 15। तो वही आएगा आंसर। ये भी है इसको तरीका, दो तरीके बताए हैं, दोनों से जो मन करे लगा लो। इस तरीके के सवाल में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं तुम्हें सारे टाइप्स के क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें एवरेज पे बनाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम फॉर्मूले से करोगे या बेसिक प्रिंसिपल से जाओगे, दोनों बराबर आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो। आज का आखिरी सवाल, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 49 एंड लास्ट 6 इज 52। सिक्स्थ रिजल्ट निकालो। Average of 11 result is 50. Average of first 6 is 49 and last 6 is 52. Find the sixth result. निकल पाओगे? एक तरीका है 11 × 50।
550। ये क्या हो गया? 11 का टोटल, टोटल ऑफ 11 रिजल्ट 550। टोटल ऑफ फर्स्ट 6 है 6 गुणा 49, 294। ठीक है, टोटल ऑफ 6 132 है क्या सर? नो ब्रो, 6 इंटू 52, 312। 6 होगा दैट इज द आंसर। एक और तरीका है इसको निकालने का, वो बताता हूँ क्या, यहाँ बता देता हूँ, देख लो। ऐसा सवाल कभी फंस जाए तो 50 प्लस 6, 50 प्लस 6 क्या होगा? 52 माइनस 50 प्लस 49 माइनस 50। ये भी है एक तरीका, इससे भी आंसर आ जाए। ठीक है। तो 4 सवाल किए 8 तरीके से। ठीक है, 4 सवाल किए 8 तरीके से, एवरेज का एक तो मैं हिंट मिला। एक सवाल दे रहा हूं तुमको, बस एक। अगर तुमने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चेपने पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो। रुचा तो छापने लग जाती है एकदम सारे सवाल। धीरे धीरे बाद में अभी लिख सकती हो, तो जो रिकॉर्डिंग देखे ना तब, अभी समझ ले, छापना नहीं है, अलग तरीके की क्लास है ये। ठीक है, एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क। अब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके मुझे कल बताओगे। एवरेज लिख लो अगर लिखना चाहते हो, एवरेज जो एज ऑफ 8 पर्सन, एवरेज एज ऑफ बेटा 8 पर्सन एज कितनी है? एवरेज एज ऑफ 8 बंदों की, एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमेटी इज इंक्रीज्ड बाई 2। दो से बढ़ा दी गई है जब दो मैन एज्ड 45 एंड 35 ईयर्स ज्वाइंड देम। दो बंदे आर, हाँ एवरेज एज जो है ना इतने से बढ़ गई when 2 men of this age are substituted। दो बंदों को हटाया गया, एक था 45 साल का, एक था 35 साल का, सब्सटीट्यूटेड बाई 2 वुमेन। आर सब्सटीट्यूटेड बाई 2 वुमेन, फाइंड द एज ऑफ दीज 2 वुमेन। ये सवाल कर लेना, कल मेरे को कल करके दिखाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, 8 तरीके से 4 सवाल कराए, एक सवाल होमवर्क में दिया है, कल मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, ये तो तो अभी नहीं, कुछ भी नहीं, कल बताएंगे। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज खिसका दो चुपचाप, ये आंसर मैं देख लूंगा, बाकियों को सबको मौका दिया करो। कल की क्लास लंबी एक्सपेक्ट करना, कल 30 तारीख है, फिर 2 दिन का तुम्हारा क्लास में गैप है। 31 और 1 को क्लास नहीं है, यूट्यूब पे लगेगी लेक्चर्स। ठीक है, कल की क्लास एक्सपेक्ट अ लॉन्गर क्लास, एवरेज खत्म करने की कोशिश रहेगी कल मेरी।
सॉल्व करना है इसको, दिमाग लगाना। अभी तक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो कर लेना। कल मैं दिन में तुमको एवरेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भेज दूंगा, ठीक है, उनको भी करना। कल की क्लास से पहले ही दिन में भेज दूंगा सवेरे सवेरे। अभी पुरानी क्लास रिवाइज कर लो सारी और इनको कर लो। ठीक है बच्चों, डन। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में 8 बजे शाम को। ओके, जो भी टास्क दिए गए हैं इनको खत्म करके आना। रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी आधे घंटे के अंदर मैक्स तुम लोगों के पास। ये पीडीएफ मैं अभी भेज दे रहा हूँ, एवरेज लेक्चर 1 करके सेव करके अभी दे देता हूँ ग्रुप पे। चलो, जय हिंद, शुभ रात्रि, आई विल सी यू टुमारो।